नाउ वी डिस्कस वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आएगा, पूरा बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो फर्स्ट अपन बी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, फर्स्ट विटामिन B1। B1 ऑल्सो कॉल्ड, देखिए इसके दूसरे नाम भी याद रखिए, B1 ऑल्सो कॉल्ड थियामिन। थियामिन, और उसने ऑप्शन दिया था, 3 ऑप्शन दिए, उनमें देखिए 2 ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग हैं, जो भी 4 ऑप्शन आते हैं। एक था थियामिन और एक था थायमिन, THYMIN, थायमिन। ध्यान दीजिए, दूसरा मैं लिख रहा हूं ऑप्शन थायमिन, ये गलती होगी आपसे। थायमिन क्या होता है, नाम सुना होगा, नाइट्रोजनस बेस, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिसिन, साइटोसिन। तो ये एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन, सॉरी पायरिडिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, प्यूरिन एंड रिमेनिंग पायरिडिन। तो इसमें अपन को याद रखना है ओनली क्या, थियामिन इज द विटामिन B1। और विटामिन B1 का जो फंक्शन है, वो फंक्शन ये है कि ये एक्चुअल में सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करता है। साथ में इसका एक फंक्शन और है, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए जरूरी होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चलिए, जो वीट होता है ना, वीट उसमें जो येलो लेयर होती है, आउटर कवरिंग, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, उसमें विटामिन B होता है। राइस होता है ना, उसमें जो ब्राउन आउटर लेयर होती है, उसमें भी होता है B1। तो देखिए वीट का जो आटा है व्हाइट, वो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए नेचर ने उसके साथ में एक व्हाइट येलो लेयर कवरिंग डाल दी, और उसके अंदर विटामिन B1 है। तो अपन जो राइस लेते हैं ना, उस राइस के साथ विटामिन B1 भी जाता है। बट एक पॉलिश्ड राइस आजकल जो चलती है, अपन ने आउटर लेयर हटा देते हैं, तो क्या हट गया, विटामिन B1। तो एक साइंटिस्ट थे इज़ाक मान, अभी अपन आगे बात करते हैं इसमें। अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम में देखिए डिसीज हो जाती है, कौन सी, बेरी। ये क्वेश्चन कई बार, डेफिशिएंसी सिम्टम में कौन से डिसऑर्डर हो रहा है, बेरी में एक्चुअल में क्या होता है, लॉस ऑफ हंगर। जब हंगर ही नहीं होगा तो पेशेंट बहुत वीक हो जाएगा, मसल वीक हो जाएगी। और इस वेरी डिसीज की जो डिस्कवरी है, इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी इज़ाक मान ने। इज़ाक मान ये साइंटिस्ट नेम है एक्चुअली। इज़ाक मान ने क्या देखा, उन्होंने कुछ पेशेंट को, कुछ लोगों को 2 तरह के राइस दिए, एक पॉलिश्ड राइस और एक नॉर्मल राइस। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम तक ऐसा करने पर जो पॉलिश्ड राइस थी उसमें से विटामिन B1 हट गया, तो उनको कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ गए। तो उन्होंने कहा कि फूड के साथ अपने को कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो बहुत लिटिल अमाउंट में होते हैं, और उन्होंने इस डिसीज को क्या नाम दिया, बेरी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, विटामिन B1, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी। सेकंड, पहला सेकंड वन इज द B2 ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अब ये B2 क्या करता है, ये एक्चुअल में मेंटेन रखता है, मेंटेन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी एंड टंग। बक्कल कैविटी और म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है। अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम से देखिए क्या होगा। डेफिशिएंसी सिम्टम से इसमें जो डिजीज होती है वो हो जाती है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, देखिए टंग को मेंटेन करके रखता है। दूसरा, इससे डिसऑर्डर हो जाता है स्टोमेटाइटिस।
स्टोमेटाइटिस का मतलब है जो बक्कल कैविटी है, उस बक्कल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मेंटेन न रह पाने से उसके अंदर अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, अंदर अंदर से अपना मुंह फट जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। दूसरा, इससे एक और होता है किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है, जो स्किन, जो माउथ है, माउथ कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है वो ब्रेक हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं किलोसिस। तो कुल मिला के ये बक्कल कैविटी के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। थर्ड विटामिन इज द B3, विटामिन B3 also called niacin और निकोटिनिक एसिड, नियासिन और निकोटिनिक एसिड। और ये जो विटामिन B3 है, देखिए क्या करता है, इस पे क्वेश्चन B2 को एक और लेके क्वेश्चन आता है। B2 इज द पार्ट ऑफ कोएंजाइम FAD एंड FMN, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन B3 is part of coenzyme NAD and NADP, इन दोनों का पार्ट होता है। और विटामिन B3 ये करता क्या है? विटामिन B3 एक्चुअल में ये फॉर्मेशन ऑफ नर्व फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पार्ट ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ETC बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर पैदा होता है उस डिसऑर्डर को बोलते हैं अपन पेलेग्रा। ये भी नीट में आ चुका है क्वेश्चन। पेलेग्रा ऑल्सो कॉल्ड D4 सिंड्रोम, इसको D4 सिंड्रोम कहते हैं। D4 का मतलब समझिए, यहाँ पर D4 का मतलब है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन डिसऑर्डर है, रफ हो जाती है, केराटिन ज्यादा जमा हो जाता है। दूसरा D का मतलब है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब है जो नर्वस फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें जो पेशेंट है वो बातों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता, मतलब भूलने लगता है, तो भूलने को क्या बोलते हैं? डिमेंशिया। एंड फोर्थ D इज द डायरिया। डायरिया में क्या होता है सब जानते हैं, दस्त लग जाते हैं पेशेंट को, और कभी कभी इस केस में कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें 4 D आया, देखो, पहला D, सेकेंड D, थर्ड D, फोर्थ D, सो कॉल्ड 4D सिंड्रोम और D4 सिंड्रोम। डायरेक्टली याद रखो, पेलेग्रा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। B2 की कमी से क्या हो जा, दूसरा नाम याद रखना है, B2 का दूसरा नाम राइबोफ्लाविन, B1 का दूसरा नाम थियामिन, B3 का दूसरा नाम नियासिन और निकोटिनिक एसिड। तो अनदर नेम एंड डिसऑर्डर, ये याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फोर्थ वन इज द विटामिन B5। B5 इज कॉल्ड पेंटोथेनिक एसिड, इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और ये एक्चुअल में पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए होता है, और साथ में ये मेंटेन नर्वस सिस्टम, मेंटेन नर्व एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है B5। अब देखिए GIT है, तो इस B5 से क्या होता है, इससे एक्चुअल में एक तो
किलोसिस हो जाती है। किलोसिस का मतलब है क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्ड, क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर। तो इस तरह से अपन ने देखा कौन कौन से विटामिन, 4, B5। नेक्स्ट वन इज द विटामिन B6। B6 इज इक्वल टू, तो ये जो विटामिन B6 है, इस विटामिन B6 में क्या हो रहा है, वाइटा B6। B6 also called pyridoxine, pyridoxine। और ये pyridoxine क्या है? पायरिडॉक्सिन एक्चुअल में सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड ग्लाइकोजन, विटामिन B6। और इस B6 की जो डेफिशिएंसी है, इससे डेफिशिएंसी सिम्टम देखिए क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम में बात करें तो डेफिशिएंसी सिम्टम इसकी कमी से, एक तो विटामिन जो B6 है, तो इस B6 में क्या होगा कि देखिए वहाँ पे अमीनो एसिड और ग्लाइकोजन नहीं बनता है, तो इससे नॉजिया का मतलब जी मिल जाना, और दूसरा वॉमिटिंग का मतलब उल्टी आता है ना अपन को, जैसे उल्टी से पहले जो अपना घबराहट होती है, जी मिचलाता है, तो नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम इसकी कमी से आ रहा है, विटामिन B6। नेक्स्ट वन इज द विटामिन B7, और इसी को बोलते हैं विटामिन H। विटामिन B7 और H, इसका एक नाम और है बायोटिन, ऑल्सो कॉल्ड बायोटिन। अब ये जो विटामिन करता क्या है, विटामिन B7 की अपन बात करें तो B7 एक्चुअल में ये मेंटेन स्किन, हेयर एंड हेयर। तो अब इसकी कमी होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डर्मेटाइटिस, हेयर फॉल, ये जो आजकल जो प्रॉब्लम आती है, इसलिए देखा कुछ हेयर ऑयल में विटामिन B7 और H आता है। नेक्स्ट वन इज द विटामिन B9 और फॉलिक एसिड, विटामिन B9 और फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 एंड फॉलिक एसिड किसके लिए जरूरी है, ये सिंथेसिस ऑफ आरबीसी मींस इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। विटामिन B9 और फॉलिक एसिड सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, और इसकी जो कमी होगी, डेफिशिएंसी सिम्टम, इससे आता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, आरबीसी है इसमें आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन, ये भी नीट में आ चुका है क्वेश्चन। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन, मींस कोबाल मींस कोबाल्ट, ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज द विटामिन B12। याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अब ये जो विटामिन B12 करता है, ये भी इसको बोलते हैं मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का मैचुरेशन करता है इन बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर आरबीसी का जो मैचुरेशन है वो होता है किसके थ्रू, विटामिन B12 के थ्रू। यदि विटामिन B12, अच्छा, और विटामिन B12 को अपन एक नाम और देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टरेट। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टरेट।
क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने वाला जो फैक्टर वो स्टमक में अंदर निकलता था ऑक्जेंटिक सेल से, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर नाम दिया था। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्केड को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्केड। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उस केस में भी हो सकती है, पेशेंट फूड में विटामिन B12 ले रहा है लेकिन उसके स्टमक में क्या इनएक्टिव है? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्केड। तो यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, मींस वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा? जो आरबीसी का मैचुरेशन है वो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में आरबीसी जो होंगे वो कैसे होंगे? न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगा, मेच्योर आरबीसी उसमें न्यूक्लियस है, एंड हीमोग्लोबिन एब्सेंट। उन आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा बट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों केस में क्या होगा? आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। इसका दूसरा नाम क्या है? पर्नीशियस एनीमिया। तो जो पर्नीशियस एनीमिया है, अब देखिए पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसी न्यूक्लियस वाला है, हीमोग्लोबिन है नहीं, तो इसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, इसलिए इसका एक नाम और है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये अपना विटामिन B12 हुआ। लास्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन इज द विटामिन सी। देखिए नंबर वाइज बात कर रहे थे, B1, B2, B3, B4 माने फोर्थ नंबर, ये 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट 9। 9th one is the vitamin C. Vitamin C also called ascorbic acid, इसको ascorbic acid कहते हैं। ये विटामिन सी क्या करता है? ये एक्चुअल में हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पर फॉर्मेशन ऑफ बनाता क्या है? पर फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, क्योंकि कोलेजन फाइबर किसमें हेल्प करता है? हीलिंग में एंड रिपेयरिंग। तो हीलिंग एंड रिपेयरिंग के लिए कोलेजन फाइबर बनाता है विटामिन सी। इसलिए अपन देखा हो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, आंवला इज द चीफ सोर्स ऑफ द विटामिन सी। तो साथ में दूसरा विटामिन सी एक और जो इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग। कोलेजन फाइबर हीलिंग और रिपेयरिंग में जो कट लग गया तो बाद में क्लॉटिंग में हेल्प कराएगा विटामिन सी। अब इस विटामिन सी की कमी से देखिए दूसरा एक और फंक्शन है, मेंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी एंड गम्स। बक्कल कैविटी और म्यूकस मेम्ब्रेन, बक्कल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन और गम्स मसूड़ों की मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से देखिए क्या दिक्कत आती है, इससे जो डिसऑर्डर पैदा होता है वो डिसऑर्डर है स्कर्वी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इससे जो डिसऑर्डर पैदा हो रहा है वो क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? गम्स ब्लीडिंग, गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है। गम्स ब्लीडिंग क्यों होने लगती है? जो गम्स है इसमें जरा सा भी अपन रब करते हैं, उसको ब्रश करते हैं, ऐसे में पेशेंट जो है ना ब्रश करता है, उसी में ब्लीडिंग होने लगती है उसके मसूड़ों से, गम से। क्यों? क्योंकि जो गम्स है उनकी जो कैपिलरी है, उन कैपिलरीज की जो वॉल है वो वीक हो जाती है विटामिन सी से। वीक होने से जरा सा भी रब करते हैं तो ब्रेक हो जाती है, क्या होती है? ब्लीडिंग। तो गम्स ब्लीडिंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कर्वी। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है स्कर्वी को लेके। स्कर्वी को लेके क्वेश्चन है, जो पेशेंट, जो पर्सन अपने फूड में कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, लंबे टाइम तक ब्रेड एंड बटर ले रहा है, फ्रूट्स नहीं ले रहा, खट्टे फल नहीं ले रहा, तो उसकी कौन सी बीमारी हो जाएगी? स्कर्वी। तो इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री में अपन देखते हैं, वास्को डी गामा,
इंडिया डिस्कवर्ड बाय द वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा क्या था, ये समुद्री रास्तों से आने वाले लोग थे, तो समुद्रों में तो विटामिन सी नहीं है, तो लंबे टाइम तक महीनों चलते थे समुद्रों में, तो उन लोगों को खट्टे फल खाने को नहीं मिलते थे। तो बहुत सारे उनके जो लोग थे, वास्को डी गामा की जो ग्रुप था उसमें लोग थे जो भारतीय समुद्र तट पर गोवा के रास्ते से जब डिस्कवर किया था इंडिया को, तो उसके बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग हो रही थी माउथ से, मतलब उनको सबको क्या हो चुकी थी, स्कर्वी। तो इसको वास्को डिगामिक डिजीज भी कहते हैं, वास्को डिगामिक डिजीज। तो दिस इज अबाउट विटामिन, और विटामिन में अपन ने दोनों देखे, पहले ग्रुप में फैट सॉल्वेंट, सेकंड वन इज द वाटर सॉल्वेंट। अब इस विटामिन के बाद में नेक्स्ट आगे देखेंगे।